आज हम लोग देशांतर रेखा का अध्ययन करेंगे। ये आपका देशांतर रेखा, ये है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का अध्ययन करना है, उसके बाद हम ग्रीन बीज पढ़ेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय रेखा और समायोजन। तो ये 4 टॉपिक हमें पढ़ना है। तो देशांतर रेखा को याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, याम्योत्तर रेखा, याद रखिएगा। तो ये मेरा देशांतर रेखा है और देशांतर रेखा को याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। ये पृथ्वी है, यानी पृथ्वी का ये काल्पनिक रूप है और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, जिससे हम विषुवत रेखा कहते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा के जो उत्तर में है उससे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर में जो सबसे ऊपर है वो हो गया ध्रुव और ये हो गया ध्रुव। तो उत्तर वाले एरिया को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण वाले एरिया को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी आपसे कोई पूछ दे कि देशांतर रेखा किसे कहा जाता है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस पृथ्वी पर कुल कितने काल्पनिक रेखाएं खींची गई है? तो देखिएगा कुल कितने काल्पनिक देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं की बात की जाए तो इस पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं अगर पूछी जाए तो 90 + 90 + 1 यानी 181। ये आपको आगे के टॉपिक में बता दिया गया है। तो पृथ्वी पर कुल काल्पनिक अक्षांश रेखाएं 181 है, लेकिन पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं पूछी जाए कि कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो आपका इस तरफ 180 है और आपका ये जो दूसरा तरफ है ना, यानी हम बोल सकते हैं इसको पूरब, इसको पश्चिम। तो पूरब तरफ 180 और पश्चिम तरफ 180, यानी कुल 360। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है और कुल देशांतर की संख्या 360 है। अब देखिएगा ये जो देशांतर रेखाएं होती है, तो 2 देशांतर की जो बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं गोरे। 2 देशांतर के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। और देशांतर की सबसे ज्यादा दूरी होता है विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के पास 2 देशांतर का बीच का दूरी 111.3 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो पहला सवाल कि 2 देशांतर का सबसे अधिकतम दूरी कहां पर होता है? तो विषुवत रेखा पर। और कितना होता है? तो 111.3 किलोमीटर। और 2 देशांतर की सबसे न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछी जाए तो वो होता है ध्रुवों के पास, वो है 0 किलोमीटर। अब आगे देखिएगा, अभी आपका ये देशांतर हो गया। अब देशांतर का क्या कार्य है, ये करता क्या है? तो ये जो अक्षांश है ना, वो पृथ्वी का तापमान ज्ञात करता है, लेकिन ये जो देशांतर है वो समय और तिथि ज्ञात करता है। तो पृथ्वी पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, एक अक्षांश और दूसरा देशांतर।
तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी का टेम्परेचर मापती है, और ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी का समय और तिथि ज्ञात करती है। अब देखिएगा, एक यानी ये पृथ्वी 24 घंटा में, ये पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि अगर ये गोल घूमेगी तो कुल 360 डिग्री घूम जाएगी। तो इसको 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कुल लगता है 4 मिनट। अगर ये 15 डिग्री घूमेगा तो लगेगा आपका 60 मिनट। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट और 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट, यानी 1 घंटा। और इसे 360 डिग्री घूमने में इसको लगेगा 24 घंटा। कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा लगेगा। तो यानी प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर है, प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर है। तो एक देशांतर को 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने में कुल कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में आपको 4 मिनट लगता है। यहाँ पे देखिएगा, पूरब है, ये पश्चिम है। अगर वो पूरब की तरफ जाता है तो 4 मिनट फास्ट हो जाएगा। अगर वो पश्चिम की तरफ रहेगा तो 4 मिनट स्लो रहेगा। यानी पूरब की तरफ 4 मिनट फास्ट रहेगा और पश्चिम की तरफ 4 मिनट स्लो। अब देखिएगा, पूरी दुनिया की जो तिथि है वो 0 डिग्री देशांतर से ज्ञात किया जाता है। ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। तो पूरी दुनिया की तिथि जो है वो 0 डिग्री देशांतर से ज्ञात की जाती है। ये 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये जो आपका 0 डिग्री जो देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान देशांतर भी कहते हैं, प्रधान देशांतर कहते हैं। पूरी दुनिया की जो तिथि है या टाइम जो है, टाइम, कितनी टाइम, पूरी दुनिया की जो टाइम है वो 0 डिग्री देशांतर से ही ज्ञात की जाती है। ये 0 डिग्री देशांतर आपका इंग्लैंड देश के लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा, 0 डिग्री अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया की समय किससे ज्ञात की जाती है, तो पूरी दुनिया की समय 0 डिग्री देशांतर से ज्ञात की जाती है। ये 0 डिग्री देशांतर किस देश से होकर गुजरती है? तो इंग्लैंड से। और इंग्लैंड के किस जगह से? तो लंदन से। और लंदन के किस जगह से? तो ग्रीनविच से। यानी 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। वो लंदन में है, लंदन इंग्लैंड में है, इंग्लैंड यूरोप महादेश में। अब देख लीजिएगा, अगर आपका देश 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है तो आपका टाइम 4 मिनट फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 मिनट फास्ट। अगर आपका देश 0 डिग्री से पश्चिम में है तो आपका समय प्रति डिग्री पर 4 मिनट स्लो हो जाएगा। अब हमें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को समझना है, आखिर वो है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या है आपका? 0 डिग्री देशांतर। और मैप में, मानचित्र में जो दायां हाथ होता है वो होता है पूरब, और जो बायां हाथ होता है ना वो होता है पश्चिम।
तो मैप में दायां हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम होता है। तो हमारा जो देशांतर है वो 0 डिग्री के पूरब 180 है, यानी 0 डिग्री की पूरब की तरफ 180 देशांतर खींचा गया है और 0 डिग्री का पश्चिम 180 देशांतर खींचा गया है। तो कुल देशांतर का संख्या हो गया 360, यानी पृथ्वी पर कुल 360 काल्पनिक देशांतर खींची गई है। अब ये 0 डिग्री के पूरब की तरफ जाइएगा तो प्रति 1 डिग्री पर आपका 4 मिनट का समय फास्ट हो जाएगा, यानी 1 डिग्री बढ़िएगा तो आपका समय 4 मिनट फास्ट हो जाएगा। 2 डिग्री बढ़िएगा तो 8 मिनट, 3 डिग्री बढ़िएगा तो 12 मिनट, यानी आप 0 डिग्री देशांतर से जितना डिग्री बढ़ते जाइए आपका 1 मिनट 4 मिनट का समय प्रति डिग्री बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ आइएगा तो प्रति डिग्री 4 मिनट है जो आपका है वो घटता चला जाएगा, यानी पश्चिम की तरफ बढ़िएगा तो प्रति डिग्री 4 मिनट घटेगा, पूरब की तरफ आइएगा तो प्रति डिग्री 4 मिनट बढ़ेगा। तो पूरब की तरफ यानी 0 डिग्री से पूरब की तरफ बढ़ने पर प्रति डिग्री 4 मिनट फास्ट और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ आने पर प्रति डिग्री 4 मिनट स्लो, यानी पूरब फास्ट पश्चिम स्लो। अब देखिएगा हमारा जो भारत है ना वो पश्चिमी देशांतर में नहीं है, यानी इस तरफ नहीं है, हमारा भारत इस तरफ है। तो हमारा भारत है वो पूर्वी देशांतर में है। किस देशांतर में है? तो पूर्वी देशांतर में है। तो आप इतना जान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर से आपका भारत का समय हमेशा आगे रहेगा। अब ये देखना है कि भारत ठीक है पूर्वी देशांतर में है, लेकिन कितना डिग्री पूर्वी देशांतर में है? तो हमारा भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है हमारा भारत। तो हमारा भारत जो है ये जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। तो आप सोच लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर से आपका भारत 82.5 डिग्री देशांतर में है, तो 1 डिग्री पर अगर 4 मिनट का समय बढ़ता है तो 82.5 डिग्री पर कितना मिनट का समय बढ़ेगा? तो हम 82.5 गुने 4 करेंगे तो आपका आएगा 330 मिनट। 330 मिनट। तो आप अगर 82.5 डिग्री पूरब की तरफ भागिएगा तो आपका समय 330 मिनट फास्ट हो जाएगा। तो यानी हम बोले तो 300 प्लस 30, तो 300 मिनट बराबर होता है 5 घंटा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, 6 × 5 = 30। तो 300 मिनट में 5 घंटा और प्लस 30 हाफ, तो ये हो गया 30 मिनट। तो आपका 5 यानी 5.5 घंटा। आपका समय कितना होगा? 5.5 घंटा। तो आपका ये जो देशांतर है आपका जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये जो 0 डिग्री देशांतर है उससे 5.5 घंटा आगे है। तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच से गुजरती है तो कुछ लोग उसको ग्रीनविच बोल देता है। तो 0 डिग्री देशांतर से हमारा जो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री 5.5 डिग्री आगे है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है तो 5.5 घंटा आगे है। अब देखिएगा ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत के उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका मुख्य जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में बनती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी और नैनी के मिर्जापुर। तो हम बोलेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है।
अब ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आपका हो गया छत्तीसगढ़। तो 82.5 डिग्री देशांतर भारत के इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। ये जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो मानक समय, ये मानक समय, तो मानक समय का निर्धारण कहाँ होता है? तो हमारे देश में मानक समय का निर्धारण के लिए राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है। क्या है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। कभी आपसे पूछा जाए कि मानक समय का निर्धारण कहाँ होता है, तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में होता है। इसका स्थापना 4 जनवरी 1947 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अंग नाम है राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल संस्थान। अब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका हो गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पहला मैटर 1884 में आया था, जब वाशिंगटन में बैठक हुआ था। वाशिंगटन में तो अमेरिका के वाशिंगटन में 1884 ईस्वी में एक बैठक हुआ था, और उसी बैठक में 180 डिग्री देशांतर पर एक रेखा खींची गई थी। 180 डिग्री देशांतर पर एक रेखा खींची गई थी, जिसका नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो 1884 ईस्वी में। और कहाँ की बैठक में, तो वाशिंगटन की बैठक में। लेकिन वो रेखा कितना डिग्री पर खींचा गया? 180 डिग्री पर। इसीलिए 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे 3 देशांतर पर आप ध्यान दीजिएगा। एक आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर, एक आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर, एक हो गया आपका 82.5 डिग्री देशांतर, और एक हो गया आपका 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर प्रधान देशांतर है, ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री देशांतर भारत से, और 180 डिग्री जो देशांतर है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर और बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है, तो वो आपका हो जाएगा आर्कटिक सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है, तो प्रशांत महासागर। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, तो वो है बेरिंग जल संधि। ऐसे बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो कहीं पूछा जाए कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो वो है बेरिंग जल संधि।